आप में से कई लोग सोचते होंगे कि अगर कंप्यूटर हमारा मशीन लैंग्वेज समझता है तो हमारा सी प्रोग्राम रन कैसे हो जाता है। तो देखिए, इसके पीछे चल रहा होता है एक सीक्रेट प्रोसेस, उसी को हम बोलते हैं कंपाइलेशन, और इसी में होता है 4 हिडन स्टेप। उसी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर एक भी स्टेप आपसे मिसिंग हो गया तो हमारा प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि कंपाइलिंग क्या होता है। तो देखिए, कंपाइलिंग एक प्रोसेस होता है जो सी लैंग्वेज, जैसे कि हम सी लैंग्वेज में किसी कोड को लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो समझता है मशीन लैंग्वेज 0 और 1, जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो है, जो हम अपने लैंग्वेज में कहिए या सी लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं उसको नहीं समझता है। तो हमारा कंपाइलिंग ही क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और ये प्रोसेस जो है उसको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की सहायता से या फिर कहिए तो यूज करके उसको किया जाता है, जिसको आज हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो देखिए, हमारा जीसीसी हो गया, टर्बो सी हो गया, इसी में हम क्या करते हैं, अपना सोर्स कोड को लिखते हैं और ये हमारा क्या करता है, सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होता है। आइए अब हम समझते हैं कि हमें कंप्लीशन का जरूरत क्यों होता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो मशीन मतलब लैंग्वेज को समझता है, और हम जो ह्यूमन है वो, हम अगर प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर पे तो वो हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो सी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं कंपाइलर का, और उसमें हम कंपाइलर क्या करता है, वो सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब देखिए, सीधे सीधे समझिए, कंपाइलर जो है हमारा वो ट्रांसलेटर का काम करता है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। तो यही हमारा क्या होता है, कंप्लीशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये प्रोसेस एक स्टेप नहीं, 4 स्टेज में कंप्लीट होता है हमारा, और उसी स्टेज को हम 1 बाय 1 समझेंगे। अब आइए, अब हम जानते हैं कि वो 4 स्टेज कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है हमारा प्री प्रोसेसिंग, दूसरा है कंप्लीशन, तीसरा है लिंकिंग, और हमारा चौथा जो है वो है एग्जीक्यूशन। तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेज को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्री प्रोसेसिंग की। तो देखिए, प्री प्रोसेसिंग, जब आपने सी लैंग्वेज में अपना सोर्स कोड लिख दिया तो हमारा सबसे पहला स्टेज आता है कंप्लीशन का, प्री प्रोसेसिंग। तो उसमें देखिए क्या होता है कि जैसे आपने अपना सोर्स कोड लिखा तो वो क्या चेक करता है, उसमें सबसे पहले वो क्लीन करता है। क्या क्लीन करता है, उसमें सबसे पहले वो कमेंट को ढूंढता है और कमेंट को वो रिमूव करता है। उसके बाद क्या करता है कि हमने वहाँ पे हेडर फाइल मतलब करते हैं प्रिंट के लिए और स्कैन के लिए, वैल्यू इनपुट और आउटपुट के लिए हम वहाँ पे क्या करके studio.h इंक्लूड करते हैं। तो उस चीज को वो क्या करता है, उस फाइल को ऐड करता है, और फिर क्या करता है, ये डिफाइन, जैसे कि हमने पाई का वैल्यू डिफाइन किया तो वो क्या करेगा, जहाँ पे हमने पाई का वैल्यू मतलब ले रखा है पाई, तो उसको क्या करेगा, वैल्यू से वो रिप्लेस करने का काम करेगा। इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिस वाले सेशन में टर्बो कंपाइलर के साथ। तो प्लीज, अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो प्लीज आप हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा, आने वाले टाइम में आप इस चीज को अच्छे से समझ पाइएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, हैज इंक्लूड studio.h। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है हेडर फाइल है। तो इसी में हमारा क्या है, इनपुट और आउटपुट का जो मतलब लाइब्रेरी कहिए वो इसी में होता है। तो इसको क्या करेगा, सबसे पहले वो ऐड करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, जैसे कि हमने किसी वैल्यू को डिफाइन कर रखा है, जैसे कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें पाई का यूज होता है। तो देखिए, पाई का यूज होता है तो आप क्या करिएगा, उसमें सीधे यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिएगा पाई का वैल्यू 3.14, और इस पाई को वहां पे ले जाके मतलब पी लिखिएगा, तो हमारा क्या होगा, इसी वैल्यू को वो रिप्लेस करेगा वहां पे ऑटोमेटिक। तो यही चीज होता है हमारा, क्या होता है, डिफाइन, यही चीज होता है। और उसके बाद ये क्या करेगा, रिमूव करेगा कमेंट्स को। जैसे कि आपने प्रोग्राम मतलब मान के चलिए कि आप एक प्रोग्राम मतलब लिख रहे हैं और उसका नाम है ऐड टू नंबर, आप किसी 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो आप वहां पे कमेंट में लिख दिए कि ऐड टू नंबर। तो इसी चीज को ये कमेंट को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। तो यही हमारा क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग स्टेज होता है। आइए अब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। देखिए, अब है हमारा सेकेंड स्टेप कंपिलेशन। ये जब हमारा प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कंपिलेशन। इसमें देखिए क्या चेक करता है, कंपाइलर चेक करता है सिंटैक्स एरर को, जैसे कि उसमें हमने सेमीकोलन को मिस कर दिया, किसी रॉन्ग कीवर्ड का यूज कर लिया, या फिर हमारा कोई ग्रामर मिस्टेक है सी रूल के हिसाब से। तो इसी चीज को चेक कौन करता है, कंपाइलर हमारा चेक करता है। तो ये सेकेंड स्टेज में हमारा जो होता है यही होता है कंप्लीशन। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, प्रिंट एफ किया है और हेलो हमने प्रिंट करवाया है, और यहाँ पे हमने मिसिंग कर दिया है सेमीकोलन को।
तो ये हमें यहाँ पे क्या दिखाएगा, सिंटैक्स एरर दिखाएगा। तो यही कौन चेक करता है, कंप्लीशन इस चीज को चेक करता है। अब है हमारा तीसरा स्टेज लिंकिंग। तो देखिए लिंकिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्री प्रोसेसिंग में हम इंक्लूड कर रहे थे वहाँ पे हेडर फाइल को studio.h। तो उसमें हमारा क्या था, उस लाइब्रेरी फंक्शन में हमारा था printf था, scanf था। तो अब उसी चीज को हम अपने मेन फंक्शन के अंदर हम इस चीज को यूज करेंगे। यूज करने का मतलब क्या होगा कि मतलब दिस स्टेज कंबाइन योर प्रोग्राम विथ लाइब्रेरी फंक्शन। तो इस लाइब्रेरी फंक्शन का के साथ हम कंबाइन करेंगे इसी स्टेज में, लिंकिंग वाले स्टेज में। जैसे कि हमें किसी चीज को प्रिंट करवाना है तो हम इसको उस वाले studio.h से, मतलब वहाँ पे तो है ही हमारा ये वाला, तो उसको हम यहाँ पे अब लिंक करने का काम करेंगे और इसी चीज से हम प्रिंट करवाएंगे। और scanf से हम क्या करवाते हैं, इससे हम इनपुट को देने का काम करते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और यही हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है .exe। यही चीज हमारा क्या करता है, रन होता है। अब है हमारा चौथा एग्जीक्यूशन। ये हमारा लास्ट स्टेज होता है कंपाइलिंग का। इसी स्टेज में हमारा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, जिसको हम .exe के से जानते हैं, यहीं पे इसी स्टेज में जो वो हमारा फाइल होता है वो रन करता है कंप्यूटर पे। और तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है हमारे प्रोग्राम का। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं जिस चीज के लिए, उससे उसका हमें फाइनल आउटपुट मिलता है इसी स्टेज में, एग्जीक्यूशन स्टेज में। आइए अब हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा आपको पहला दिख रहा होगा कि बिफोर एग्जीक्यूशन। तो देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो हमारा होता है वो एक फाइल का ही रूप होता है और वो जो है हमारा रन नहीं हो सकता। कंप्यूटर हैज नॉट डन एनीथिंग एट, इसके साथ जो है हमारा कंप्यूटर वो कुछ नहीं कर सकता बिफोर एग्जीक्यूशन। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के। जब हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तो क्या होता है, देखिएगा कंप्यूटर रीड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, उसके बाद टास्क को परफॉर्म करता है और हमें फाइनल आउटपुट देता है। आइए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान होता क्या है। तो देखिए प्रोग्राम जो है वो लोड होता है मेमोरी में। मेमोरी में देखिए जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है वो लोड होता है रैम में। रैम में ही क्यों लोड होता है ये समझिएगा, क्योंकि देखिए रैम हमारा जो होता है ये टेम्पररी मेमोरी होता है और ये सीधे सीधे सीपीयू से कनेक्ट होता है। इसी कारण से ये हमारा जो होता है वो फास्ट होता है, जिससे कि हमें आउटपुट बहुत जल्दी मिलता है। और सीपीयू जो है हमारा वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। और हमें मॉनिटर पे हमें आउटपुट शो होता है। जैसे कि हमने हेलो प्रिंट करवाया तो अब हमारे जो मॉनिटर कहिए या फिर कहिए लैपटॉप का स्क्रीन जो होता है उस पर हमें फाइनल आउटपुट दिखता है। जैसे कि हमने प्रिंट करवाया हेलो वर्ड, तो हमें हेलो वर्ड अपने मतलब डेस्कटॉप पे दिखेगा। तो यही हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। आई होप कि आपको हमारा जो कंप्लीशन का 4 स्टेज जो होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर को। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। तो देखिए सिंटैक्स एरर हमें तब आता है जब हम सी लैंग्वेज का ग्रामर रूल को ब्रेक करते हैं, तभी हमारा जो है सिंटैक्स एरर आता है। किस किस केस में आता है इस चीज को अब हम समझते हैं। तो देखिए अगर आप सेमीकोलन को मिस कर दीजिएगा तब हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा। अगर आप कोई रॉन्ग कीवर्ड यूज करिएगा तब हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा। अगर आप ब्रैकेट को मिस कर देते हैं तब भी हमारा सिंटैक्स एरर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने मेन फंक्शन को का यूज किया और उसमें हमने ब्रैकेट डालना भूल गया तो हमारा क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है कि हमने प्रिंट करवाया है हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड में देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिसिंग है, सेमीकोलन यहाँ पे मिसिंग है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम होगा ये रन नहीं करेगा और हमें एरर दिखाएगा, सिंटैक्स एरर यहाँ पे दिखाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, सिंटैक्स एरर होता है। और इसी एरर को हमारा कंप्लीशन स्टेज जो है वो डिटेक्ट करता है और प्रोग्राम को रोकता है रन होने से। आइए अब हम बात करते हैं सिमेंटिक एरर की। तो देखिए सिमेंटिक एरर हमें तब मिलता है, हमारा सिंटैक्स सही होता है लेकिन हमारा लॉजिक जो है वो गलत होता है, तब हमें सिमेंटिक एरर मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप समझिएगा कि हम मान के चलिए कि हमने वेरिएबल लिया है ए और हम मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं बी में, डी में वैल्यू को, उस वैल्यू को डी में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, लॉजिक एरर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेंटिक एरर होगा। फिर अगर हम रॉन्ग डेटा टाइप्स का यूज कर रहे हैं, लॉजिक मिस्टेक कर रहे हैं, रॉन्ग फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो ये सब हमारा क्या है, लॉजिक एरर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर बोलते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू लिया है जिसका वैल्यू है 10
और यहाँ पे जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट करवा रहे हैं बी को, जबकि हमारा जो वेरिएबल है वो बी है ही नहीं। हमने वहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का जो वैल्यू ले रखा है उसमें हमने ए को एक ए इक्वल्स टू हमने 10 ले रखा है और यहाँ पे हम बी का वैल्यू यहाँ से खोज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बी का वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे बी को डिक्लेयर किया ही नहीं है और हम यहाँ पे बी को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है लॉजिक, और यहाँ पे हम रॉन्ग लॉजिक का यूज कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है सिमेंटिक एरर होता है। आइए हमारे प्यारे साथियों एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप का यहाँ पे हमने दो वैल्यू ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल्स टू हमने 5 लिया है और बी इक्वल्स टू हमने 0 लिया है, और सी में हम क्या कर रहे हैं ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि जीरो किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारा क्या है लॉजिक मिस्टेक है। तो हमें कौन सा एरर मिलेगा सिमेंटिक एरर मिलेगा। आई होप कि आपको अब चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम एक बार दोनों में अंतर को समझ लेते हैं सिंटैक्स एरर और सिमेट्रिक एरर के बीच में। तो देखिए हमारा सिंटैक्स एरर जो होगा वो अगर हम कोई ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सिमेंटिक एरर की तो इसमें देखिए अगर हम कोई लॉजिकल मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम रन हो भी जाए तो हमें आउटपुट जो है वो गलत मिलेगा। तो आइए हमारे प्यारे साथियों एक बार हम कंप्लीट फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने सोर्स कोड को किसी भी कंपाइलर आईडीज में लिखते हैं। जैसे कि हम टर्बो का यूज करके उसमें हम अपना सी कोड को लिख रहे हैं, या फिर तो हम सी प्रोग्राम को लिखते हैं और उसको हम सेव करते हैं .c के नाम से। उसके बाद जो हमारा जैसे ही हम अपना प्रोग्राम को मान के चलिए कि हमने टर्बो में लिख लिया, तो अब दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में हमने आपको क्या कहा था कि इसमें सबसे पहले ये क्या करता है कमेंट को क्लियर करता है, उसके बाद ये हेडर फाइल को ऐड करता है, उसके बाद हमने जो कोई भी वैल्यू को डिफाइन किया है उसको रिप्लेस करता है वैल्यू के साथ। उसके बाद हमारा क्या होता है कंप्लीशन स्टार्ट होता है। जैसे ही कंप्लीशन स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है ये एरर को चेक करता है कि कहीं पे कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है या की मिसिंग है, या फिर कोई सी का जो रूल होता है ग्रामर रूल उसमें कोई मिस्टेक है, उसको चेक करता है कौन कंपाइलर, हम मतलब कंप्लीशन चेक करता है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा स्टेज लिंकिंग का। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमने जैसे वहाँ पे हेडर फाइल को लिंक किया तो उसमें हमने stdio.h को लिंक किया है, तो उसमें हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट होता है। तो जैसे ही हमको अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा हमने प्रोग्राम लिखा तो हम प्रोग्राम जब हम लिखे तो उसमें हमने कुछ ना कुछ तो आउटपुट चाहिए, तो हम आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं प्रिंट एफ का यूज करते हैं। तो यही हमारा इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं लिंक कर रहे हैं कहाँ से लाइब्रेरी फंक्शन से, और वो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है stdio.h है। आई होप कि आपको चीजें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब सब कुछ सही रहेगा तो हमारा क्या होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो यही हमारा क्या है कंप्लीट फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। तो चलिए अब हम टर्बो का जब हम यूज करेंगे तो कुछ प्रैक्टिस स्टेप्स को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके बाद हम सेव करेंगे। उसके बाद अगर हमें कंपाइल करना है तो हम क्या करेंगे Alt F9 का यूज करके हम कोड को कंपाइल करेंगे और कंट्रोल F9 का यूज करके हम रन करेंगे, और आउटपुट देखने के लिए Alt F5 का यूज करके हम आउटपुट देखने का काम करेंगे। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। उसमें हम पूरा लाइव प्रैक्टिस के साथ एक प्रोग्राम लेके हम आएंगे, उसमें ये सारे स्टेप्स को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जितना हमने अभी आपको बताया है कि प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, कंप्लीशन क्या होता है, लिंक मतलब ये सारी चीजों को तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब इसको हम लाइव प्रैक्टिस के साथ हम आपको दिखाएंगे जिससे कि आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।